कढ़ी पकौड़ी क्या है और क्यों भावुक हो जाते हैं नागा साधु विदा के समय। कढ़ी पकौड़ी और भावुक नागा साधु। सभी अखाड़ों ने अपनी अपनी ध्वजाओं की डोर ढीली कर दी है। बसंत पंचमी के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान के पूरा होने के बाद से सभी अखाड़ों में विदाई का माहौल शुरू हो गया है। छावनी में कढ़ी पकौड़ी का भोज करने के बाद सभी साधु संतों ने एक दूसरे से विदा लेकर काशी जाना शुरू कर दिया है। अचला सप्तमी के दिन अलग अलग अखाड़ों में कढ़ी पकौड़ी हुई। सबसे पहले शैव अखाड़े के सन्यासी विदा हुए, उसके बाद अनी एवं उदासीन अखाड़ों के साधुओं ने जाना प्रारंभ किया। यद्यपि अखाड़ों की धर्मध्वजा महाकुंभ के बाद ही छावनी से उतारी जाएगी, अब सभी साधु संत 2 साल बाद हरिद्वार कुंभ में मिलेंगे। अखाड़े के साधु संत विदाई के समय कढ़ी पकौड़ी का भोजन कर विदाई लेते समय इसलिए भावुक हो जाते हैं कि पता नहीं अब कब मिल पाएंगे। कढ़ी पकौड़ी के समय सभी साधु एक दूसरे से मिलकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं। कढ़ी पकौड़ी से ही उनकी विदाई की रस्म निभाई जाती है। धूनी के साथ जमीन पर गड़ा चिमटा उखाड़ा। सोमवार बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी के तीसरे अमृत स्नान के बाद नागा सन्यासियों ने अपना सामान एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। निरंजनी, महानिर्माणी एवं जूना अखाड़े के बाहरी पटरी पर 22 दिनों से धूनी रमा रखी थी। उन्हीं नागा सन्यासियों ने अपना सामान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया है। यह सन्यासी धूनी रमाते समय चिमटा जमीन में गाड़ते हैं। उनको उखाड़कर कपड़े में बांध लिया है और उसके साथ साथ त्रिशूल एवं तलवार भी उठाकर रख लिए थे। कढ़ी पकौड़ी के बाद धूनी ठंडी। निरंजनी अखाड़ा के नागा सन्यासी श्री महेंद्रपुरी जी बताते हैं कि कढ़ी पकौड़ी का भोज होने के बाद हम धूनी भी ठंडी कर देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अचला सप्तमी तक अधिकांश साधु सन्यासी चले गए, लेकिन अनी अखाड़े के सन्यासी त्रिचटा स्नान तक रुकेंगे। कढ़ी पकौड़ी से ही उनकी विदाई की रस्म निभाई जाएगी। पूर्णमासी से पहले कुंभ छोड़ना। जूना अखाड़े के श्री महंत नारायण गिरी जी कहते हैं कि बसंत पंचमी के बाद आने वाली माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि का स्नान आम श्रद्धालुओं के लिए होता है। अखाड़ों के साधु संत इनके लिए नहीं रुकते हैं, इसलिए अधिकांशतः साधु सन्यासी पूर्णमासी से पहले ही प्रस्थान कर जाते हैं। वैष्णव करेंगे त्रिचटा स्नान। जो संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी हैं, वह त्रिचटा स्नान करने के बाद ही प्रयागराज से प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण मंगल सनातन विचार मंच के डॉक्टर विश्वनाथ निगम कहते हैं कि जो श्रद्धालु पूरे महीने स्नान किसी कारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए त्रिचटा स्नान उत्तम माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ वैष्णव संत तो केवल त्रिचटा स्नान के लिए ही प्रयागराज आते हैं, परंतु इस बार प्रयागराज में ही होने के कारण स्नान करने के बाद ही जाएंगे। नए बने नागाओं को काशी में प्रमाण पत्र। जिन नागाओं ने अपनी दीक्षा इस कुंभ में ली है, उनको अखाड़ों का प्रमाण पत्र काशी में मिलेंगे। इसके अलावा नए बने महामंडलेश्वर महंत सहित रमता पंच के सदस्यों को भी मोहर छाप काशी में ही नई बनवानी होगी। सभी पुराने प्रमाण पत्र कैंसिल होकर नए बनते हैं। कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं? कुंभ के बाद ये साधु सन्यासी कहाँ जाते हैं? जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी कहते हैं कि यहाँ से साधु संत काशी जाएंगे और वहां महाशिवरात्रि तक ठहरेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, मसाने की होली खेलेंगे, फिर गंगा स्नान करेंगे। इसके पश्चात अपने अपने मठों और आश्रमों में चले जाएंगे। इसी प्रकार बैरागी अखाड़ों के कुछ साधु संत अयोध्या चले जाते हैं और कुछ वृंदावन। इसके अलावा उदासीन और निर्मल अखाड़े के साधु संत पंजाब जाते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के संत महात्मा प्रयागराज के कोटगंज स्थित अखाड़ा के मुख्यालय में जाएंगे, जहां वे शिवरात्रि तक रुकेंगे और उसके बाद भ्रमण पर निकल जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।